आज का जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे कि अपने टॉक्सिक पेरेंट के साथ कैसे डील किया जाए। आज वैसे मेरा बर्थडे है, इसलिए हैप्पी बर्थडे बोल सकते हो कमेंट में। तो खैर, तो आज हम इस वीडियो पे बात करेंगे कि कैसे आप अपने टॉक्सिक पेरेंट के साथ डील कर सकते हो। अब देखो ना, क्या बात है कि एक टाइम के बाद जो ना आदमी चेंज होना छोड़ देता है। अब मान के चलो, अगर अभी मैं जेनजी का गाना सुन रहा हूँ, तो वीकेंड डे, एक टाइम पे ऐसा आएगा जब मैं बस अ, पुराने ज़माने के गाना सुनूँगा, और उस समय मुझे नए ज़माने का गाना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो ये हमेशा से ऐसा ही रहा है। हमेशा से ही ओल्ड जनरेशन नए जनरेशन को क्रिटिसाइज़ करता है, और नए जनरेशन ओल्ड जनरेशन को क्रिटिसाइज़ करता है। तो ये हमेशा ही रहेगा। अगर तुम अपने मम्मी-पापा को कितना भी मना लो कि मम्मी-पापा व्हे प्रोटीन खरीदना है ये सब, तो वो बोलेंगे कि भाई दाल-रोटी खाओ और बस मस्त रहो। लेकिन तुम्हें पता है ना कि व्हे प्रोटीन का तुम्हें ज़रूरत है। लेकिन तुम्हारे मम्मी-पापा तुम ये एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, क्योंकि वो उनका बिलीफ सिस्टम हमेशा से ही ऐसा रहा है। उनका बिलीफ सिस्टम अभी चेंज करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उस टाइम पे जिस टाइम में तुम्हारे पापा मम्मी हैं, जितना एज है उनका, उस एज में जो ना आदमी चेंज होना छोड़ देता है। अब मैं फिजिकली चेंज मतलब मेंटली चेंज तो छोड़ ही देता है, उस उल्टा फिजिकली चेंज होना भी छोड़ देता है। उनका जैसा रूटीन रहता है वैसे ही रूटीन हर दिन फॉलो होते रहता है। जैसे मेरा पापा का मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मेरे पापा सुबह उठते हैं और 12 बजे में वो क्या करेंगे कि कुछ बात करेंगे मम्मी से, फिर ऐसे बात करते-करते चाय पिएँगे, और जब 11 बज जाएगा, 11-12 बज जाएगा तब नहाएँगे, उसका पूजा करेंगे, फिर 2 बजे खाना खाएँगे, फिर सोएँगे, और शाम को उठेंगे, फिर मम्मी-पापा से बात करेंगे या फिर सो जाएँगे। इसी टाइप का पैटर्न पिछले 10 साल से चल रहा है, तो वही पैटर्न आगे भी चलेगा। अभी पापा कितना भी ट्राई करेंगे चेंज होने का, लेकिन वो चेंज नहीं हो पाएगा। तो एक पैटर्न जो है ना, हम कभी आदमी चेंज नहीं मतलब चेंज होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी तुमको लग रहा है कि तुम जैसे कि अपना सब थोड़ा-सा मिड एज के हैं, मतलब हम सब 16-17 साल के हैं, तो हम सब जो है ना नया-नया पैटर्न ढूँढते हैं, नया-नया ज़िंदगी का तरीका ढूँढते हैं जीने का, और उस हिसाब से चलते हैं। अपने आप को हमेशा चेंज करते रहते हैं, लेकिन एक टाइम के क्या आने के बाद जो है तुम अपने आप को चेंज करना छोड़ दोगे। इसलिए तुम जितना भी बता दो अपने मम्मी-पापा को कि भ मम्मी-पापा मुझे ये करना है, वो करना है, लेकिन वो उनका ओल्ड जो बिलीफ रहेगा वहीं पे चलेंगे, और ये आगे भी चलता रहेगा यही चीज़। तो तुमको समझना पड़ेगा कि तुमको जो है ना साइड से काम कैसे निकालना है। मम्मी-पापा ने बोला जिम नहीं पकड़ना है, कोई बात नहीं। घर पे ही वो होम वर्कआउट कर लो, या फिर शाम को रनिंग पे चल जाओ, या फिर वॉकिंग पे चल जाओ। साइड से काम निकालना साइड से काम निकालना शुरू कर दो। मम्मी-पापा व्हे प्रोटीन के लिए नहीं मान रहे, कोई बात नहीं। सोयाबीन है, सत्तू है, घर पे है ही, रोज़ खाओ उसको। एक दिन में जितना भी प्रोटीन का रिक्वायरमेंट है उससे पूरा कर लो। तो साइड से काम निकालना शुरू करो, और जब तुम्हारे पास पैसा आ जाएगा तो तुम तो कोई टेंशन की बात ही नहीं रहेगी, क्योंकि मम्मी-पापा को भी लगेगा कि पैसा कमा रहा है तो इसको अपने हिसाब से जीने जीने दो, ठीक है? अब तुम पैसा अभी नहीं कमा रहे हो, लेकिन तुम चाहते हो कि मेरा सारा ख्वाहिश पूरा हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा ना। तुम अगर पैसा सब चीज़ को फिक्स कर देगा, तो तुम फिलहाल साइड से काम निकालना शुरू कर दो, और जब तुम पैसा कमाना स्टार्ट कर दोगे, तब तुम खरीदना जो तुमको करना है ज़िंदगी में करना। लेकिन कभी-कभी होता है कि मम्मी-पापा जब बच्चा पैसा कमाना स्टार्ट भी कर देते हैं ना, तो तुम ये चीज़ कर सक तब भी जो है ना मम्मी-पापा जो है ना उनको बच्चा ही समझते हैं। बोलता है कि ये अभी कुछ नहीं कर सकता, और वो कभी-कभी जो है ना थोड़ा-सा झगड़ेले टाइप के भी हो जाते हैं। तो तुम्हारे पास एक ऑप्शन ये रहेगा कि तुम अलग रहो। अब ये चीज़ जो है ना बहुत सारे लोग जो है ना बोलते हैं गलत है कि मम्मी-पापा से दूर नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूँ कि कुछ गलती के कारण जो है ना मम्मी-पापा के दूर हुआ जा सकता है। लेकिन हाँ, तुम उनको हमेशा के लिए नहीं छोड़ दो। उनको क्या करो कि तुम बाहर अपने फैमिली के साथ रहो, और मम्मी-पापा से मिलने के लिए आया करो, और पैसे भिजवाते रहो हर महीने, कुछ फिक्स अमाउंट ऑफ पैसा। तो इस टाइप का बिलीफ सिस्टम अगर रखोगे तो तुमको अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि नहीं, नहीं हम काहे छोड़ेंगे यार, तुम गलत चीज़ बता रहा है। लेकिन क्या भाई, तुम अपना ज़िंदगी को तुम सही से जी ही नहीं पाएगा।
तो क्या होगा? तुम्हारे मम्मी-पापा बोलेंगे कि इस जगह पे नहीं जाओ, तो तुम उस जगह पे नहीं जाएगा। हाँ, तुमको बहुत मन कर रहा है, तुम बड़ा हो जाएगा, ते 30-40 साल का हो जाएगा, लेकिन मम्मी-पापा के इशारों पे चलेगा, तो ये अच्छा लगेगा? तो अपने हिसाब से कभी जी ही नहीं पाएगा। तो तुमको जो ना ये चीज़ तुमको थोड़ा-सा माइंड में डालना है कि तुम जो है ना अलग हो सकते हो, अगर तुम्हारा मम्मी-पापा कुछ ज़्यादा ये कंज़र्वेटिव टाइप के लोग हैं तो। क्योंकि तुम भी कंज़र्वेटिव बन जाओगे उससे, और उससे बेटा पे असर पड़ेगा। तुम मान के चलो तुम अपना बेटा को अ, सेक्स एजुकेशन देना चाहता हो, लेकिन मम्मी-पापा बोलेंगे कि नहीं ऐसा काहे कर रहा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर। तो ये तो वैसे तुमको तो लग रहा है सही है, लेकिन तुम्हारे मम्मी-पापा को सही नहीं लग रहा है, तो वो नाराज़ हो जाएँगे और तुम उसको मनाएगा, इसलिए मनाने के चक्कर में बेटा-बेटी के साथ तुम कुछ ऐसा चीज़ करेगा जो कि उनके लिए फ़ायदा हो और तुम्हें भी लगता है फ़ायदामंद है उनके लिए, लेकिन तुम वो नहीं कर पाएगा। और कभी-कभी मैं एक चीज़ देखा है कि जब लड़का का शादी भी हो जाता है ना, और जो वो छिटकली लगाता है ना, तो मम्मी बोलती है कि छिटकली क्यों लगा रहा है? क्योंकि उनका प्यार जो है ना बँट जाता है ना, किसी और के आने के बाद, और वो नहीं चाहते हैं वो लोग। तो वो जो है ना इसलिए जो है ना सास-बहू में जो झगड़ा होता है ना इसी कारण कि बेटा जब अपना वाइफ़ से ज़्यादा प्यार करने लग जाता है ना, तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए जो है ना अम, मम्मी-पापा से मिलते रहो, हर महीने, हर हफ्ते। लेकिन हाँ, अगर कुछ ज़्यादा ही कंज़र्वेटिव टाइप के लोग हैं, तो तुम्हारे पास पैसा आने के बाद तुम ऐसा चांस है, ये चीज़ कर सकते हो कि तुम बाहर शिफ्ट हो जाओ। ये चीज़ करना। और हाँ, एक चीज़ फ़िलहाल तुम क्या कर सकते हो जिससे तुम्हारे मम्मी-पापा को लगे कि बेटा बड़ा हो गया और इसको अपने उसूलों पे चलने दो, ठीक है? तो पहला चीज़ तुम ये कर सकते हो कि तुम खाना बनाना स्टार्ट कर दो। खाना बनाना स्टार्ट करने से क्या होगा कि अगर तुम खाना बनाना स्टार्ट कर देते हो, तो मम्मी-पापा को लगेगा कि ये तो खाना बनाना जानता है, ये कहीं भी गुज़र-बसर कर सकता है। तो वो तुमको और भी अच्छे तरह से ट्रीट करेंगे, ठीक है? क्योंकि तुम किसी और पर डिपेंडेंट नहीं होगे तुम अपने खाने-पीने के लिए। और दूसरा चीज़ तुम ये कर सकते हो कि तुम जो है ना थोड़ा-सा टाइम बाहर में गुज़ारो, ठीक है? घर में पड़े मत रहो। घर में एक चीज़ जो है ना तुमको पहले ही बताया था कि जिस चीज़ का सप्लाई ज़्यादा होता है, उसका चीज़ का डिमांड कम हो जाता है। तो सप्लाई ज़्यादा है, तुम्हारा घर में रहने का, तुम घर में पूरा दिन पड़े रहते हो, तो तुम्हारे मम्मी-पापा तुमको हमेशा देखते रहते हैं, तो उसके कारण तुम्हारा वैल्यू कम हो जाता है। लेकिन अगर तुम बाहर में जाते हो और कुछ टाइम बाहर बिताते हो और फिर घर पे आते हो, तो तुम्हारा घर पे रहने का जो टाइम पीरियड है वो कम हो जाएगा, और जो जिस चीज़ का सप्लाई कम होता है उस चीज़ का डिमांड बढ़ जाता है, इसलिए तुम्हारा वैल्यू भी बढ़ जाएगा। तो थोड़ा मैं इकोनॉमिक्स टर्म में बता दिया, लेकिन ये काफ़ी सिंपल है। तुम जितना कम मम्मी-पापा को दिखोगे अपने आँख के सामने, उतना ही ज़्यादा तो वो वैल्यू बढ़ेगा। लेकिन कभी-कभी उल्टा भी हो जाता है। ऐसा नहीं कि पूरा दिन बाहर ही रहो, कभी-कभी शाम में निकल जाओ, सुबह में निकल जाओ, या फिर लाइब्रेरी, मैं जैसे लाइब्रेरी पकड़ा हूँ, तो मैं 5-6 घंटा तो बाहर ही रहता हूँ, और ऊपर से सुबह में भी स्कूल चल जाता हूँ, और डायरेक्ट मैं मान के चलो कि मैं बस रात में सोने के लिए आता हूँ घर पे। तो उससे क्या होता है कि मैं घर पे ज़्यादा टाइम नहीं गुज़ारता हूँ, जिसके कारण जो है ना उनको थोड़ा-सा चेंज, ऐसा मुझको ऐसा लगा कि उनके में चेंज आया है, मुझे और अच्छे से अब बात करते हैं वो लोग। तो मेरे लिए ये चीज़ काम किया कि मैं ज़्यादा देर तक बाहर में रहता हूँ, तो ये चीज़ मेरे लिए काम किया। अब तुम अपने हिसाब से देखना तुम्हारे लिए क्या काम करता है, मेरे लिए तो ये चीज़ काम किया, और मैं इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करता हूँ। बाय बाय, एंड हैप्पी बर्थडे टाइप कर देना कमेंट में।